एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, जो कि एक बहन ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन थी उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वह बहुत ही साफ दिल की और एक नेक लड़की थी। लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी उसे अपने हुस्न पर गुरूर था। अरे टीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और वैसे भी यार तुम ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी बहन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि नहीं टीना, है ना? हाँ, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, ठीक है। और तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी शक्ल ऐसी है, तुम्हें क्या कहूँ। अरे तुम भी फेंक कहाँ इसकी बातों पर आ गए। चलो हम चलते हैं। और वैसे भी मेरी बहन ना मुझसे मैच ही नहीं करती है कि नहीं। अरे जल्दी चलो वरना पापा बहुत गुस्सा करेंगे। वैसे भी तुम ना हमेशा लेट ही आती हो। आज ना पापा को बहुत अर्जेंट काम है तुमसे, जल्दी चलो। जहाँ पर टीना और सीमा काम करती थी वह उसी सेठ का बेटा था विवेक, जो कि हमेशा इन्हें अपने साथ लेकर कंपनी जाता था और वहाँ काम होता था। अरे टीना और सीमा, तुम्हारा हर वक्त होता है ना लेट आने का। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुम्हें काम करना है तो हमेशा टाइम पर आना होगा और तुम्हें मेच्योरिटी दिखानी होगी कि तुम काम को लेकर सीरियस हो। ऐसे हमेशा लेट आओगे तो मैं किसी दिन तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, दोनों को। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी बहन से परेशान हूँ। इसका मेकअप ठिकाना फलाना, इसकी वजह से मुझे लेट हो जाता है हमेशा से। अरे देखो सर, मैं सबकी सीधी बात जानती हूँ। अगर तुम्हें कंपनी से निकालना है तो निकाल दो, ये धमकी वगैरह मत दो, क्योंकि अगर मैं कभी गुस्से में आ गई तो मैं तुम्हें मार कर कहीं फेंक दूंगी, ठीक है। सर ये तो पागल है, तुम इसकी बातों पर मत आओ। ऐसे ही मजाक कर रही है। कुछ देर बाद जब विवेक अपने पापा के केबिन पर आता है तो वह अपने पापा को मरा हुआ देखता है। विवेक बहुत घबरा जाता है और मन में सोचता है कि ये क्या हुआ और ये किसने किया है। मुझे जल्द ही पता लगाना होगा, ये जिसका भी काम है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। जब विवेक कमरे के बाहर जा रहा था तो वह देखता है कि सीमा और टीना दोनों ही उस कमरे के पास जा रही हैं। अरे क्या हुआ विवेक, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हुआ है? मेरे पापा का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें तो पता ही नहीं था। और ये किसने किया है? ओ हेलो, ज़्यादा सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि ये काम तुमने ही किया है। मुझे थोड़ा सबूत तो मिल जाए, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ भी सबूत ना होने के कारण विवेक उन्हें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि विवेक के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह पता लगा पाए कि उसके पापा की मौत किसने की है। जब टीना ने अपने सेठ जी को मारा था तो तब सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था और सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि टीना तो चुड़ैल बनी थी, लेकिन यह इंसान कैसे है। इतने में टीना एकदम से चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और इस सिक्योरिटी गार्ड को मौत के घाट उतार देती है। यह सब विवेक अपनी आंखों से देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि यही लड़की है जो हमारे ऑफिस में सबको मार रही है। यह पहले मेरे पापा को, अब इस सिक्योरिटी गार्ड को। लेकिन टीना वहाँ से चली जाती है और विवेक ने ये नहीं देखा था कि टीना जो है एक लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। वो सिर्फ टीना को देखता है, टीना वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन विवेक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे वहाँ सीमा मिलती है। वह सीमा को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन टीना कहाँ है? कल उसने मेरे चौकीदार को मार दिया और मुझे शक है कि उसने मेरे पिताजी को भी मारा है। मुझे उसके पास ले चलो। तो सीमा उसे अपने घर ले आती है। अब सीमा जब उसे ले आती है तो विवेक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। विवेक टीना के पास जाता है और अपना तेज धार वाला चाकू निकालता है और वह टीना के ऊपर प्रहार करने पड़ता है। लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे टीना का शरीर ही ना हो, वह टीना के आर पार हो जा रहा था, मतलब कि जैसे टीना इंसान ही ना हो। और इतने में टीना एक शक्ति मारती है जिससे सीमा की मौत हो जाती है। अब विवेक वहाँ से घबरा कर चला जाता है। विवेक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे समझ ही नहीं रहा था कि टीना और उस चुड़ैल को वो कैसे मारे, उस चुड़ैल से अपने पिताजी का बदला कैसे ले।
और विवेक ऐसे ही भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक गुरुजी मिलते हैं और वह बताते हैं कि अगर तुम टीना की आत्मा को मारोगे तो वो मरेगी नहीं। उसकी आत्मा एक चिड़िया के अंदर है। अगर तुम उस चिड़िया को मार दोगे तो टीना अपने आप से ही मर जाएगी। तुम्हें उस चिड़िया को ढूंढना है, यह जंगल में रहेगी और तुम्हें उसे ढूंढकर ख़त्म कर देना है, जिससे टीना की मौत हो जाएगी और चुड़ैल की आत्मा को जो है शांति मिल जाएगी। विवेक सारा दिन उस जंगल में घूमता रहता है, लेकिन वह उस चिड़िया को नहीं पाता है। उसे घूमते घूमते रात हो जाती है, फिर उसे वह चिड़िया नज़र आती है और वह उस चिड़िया के पास जाता है और उसे अपने चाकू से उस चिड़िया को मार देता है, जिससे विवेक की आत्मा को शांति मिलती है और वह चुड़ैल भी खत्म हो जाती है।